प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने पंत जी की मौन निमंत्रण कविता की व्याख्या की। अब हम नौका विहार कविता का पाठ करते हैं। इस कविता में कवि ने चांदनी रात में नौका विहार का बहुत सुंदर चित्रण किया है। कवि ने गंगा की कल्पना एक नायिका के रूप में की है। कवि पंत कहते हैं, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल शेकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। कवि कहता है कि चारों ओर शांति है, तरल और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी अत्यंत शांत और शब्दहीन है। ऐसे सुंदर वातावरण में एक क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच से मंद मंद बहती है और वह बहती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई शांत लेटी हो। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंबर सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। कवि कहता है कि गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है, जैसे गंगा रूपी तपस्विनी चंद्र मुख को अपने कोमल हाथों में लेकर लेटी हो और छोटी छोटी लहरें ऐसे फैली है वक्षस्थल पर मानो वे उसके लहराते हुए कोमल केश हो। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तब उस तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से तारों जड़ा नीला आकाश आंचल की भांति लहरा उठता है। छोटी छोटी कोमल टेढ़ी मेढ़ी लहरें उसकी साड़ी की सलवट के समान प्रतीत होती है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पालें चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों में वैभव स्वप्न सघन। कवि कहता है कि वे नौका विहार के लिए अपनी छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा की ओर बढ़ जाते हैं। गंगा तट ऐसा लग रहा है मानो खुली हुई रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही हो। ऐसे में नावों की पालें खोल दी जाती है और वे पालें नौका विहार के लिए ऊपर उठ जाती है। लंगर उठा लिए जाते हैं और नावें हंसिनियों के समान गंगा में तैरने लगती हैं।
और काला कांकर का राजभवन जो तट पर स्थित है, उस राजभवन का प्रतिबिंब गंगा के जल की सैया पर उभर पड़ता है और वह राजभवन अपने वैभव के स्वप्न गंगा में प्रतिबिंबित करता है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के और छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, पेरती परिसी जल में कल, रूप हरे कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यंक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। नौका चलने के कारण जल में तरंगें उठती है, जिससे जल में प्रतिबिंबित आकाश का पूरा आंचल इस छोर से उस छोर तक हिल जाता है। जल में पड़ती तारों की परछाई से ऐसे लगता है मानो वे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो। लहरें अपने आंचल की आड़ में दीपकों को छिपाए हुए प्रतीत होती है और पास में ही शुक्र तारे की परछाई परी की भांति तैरती दिखाई पड़ती है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, में भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। कविता का संदेश कवि ने अंत में दिया है। जैसे जैसे कवि की नौका किनारे की ओर लगती है, वैसे वैसे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। ऐसे लगता है मानो इस संसार का क्रम भी जलधारा की तरह है। आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी उसका स्थान ले लेती है। आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा की हंसी या चांदनी चिर स्थायी है। लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर विद्यमान है। संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म और मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं। ऐसा विधान अनंत काल से चला आ रहा है। जीवन रूपी नौका निरंतर चलती जाती है, उसका निरंतर विहार होता रहता है। कवि कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का सत्ता का ज्ञान ही भूल गया। जीवन की शाश्वतता जलधारा रूपी इस नौका से प्रमाणित होती है।
और यह प्रमाण मुझे अमरत्व प्रदान करता है। जीवन की निरंतरता, जीवन की शाश्वतता से ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। इस आशय की अभिव्यक्ति कवि ने इस नौका विहार कविता में की है।